डियर स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शमशेर है और हम लोग अपने पिछले लेक्चर में अ लेटर टू गॉड पढ़ रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि लेंसो जो कि एक फार्मर है वह बारिश की उम्मीद कर रहा था। बारिश भी हुई और जब बारिश हुई तो वह बड़ी बूंदों को 10 सेंट के पीसेस और छोटी बूंदों को 5 सेंट के पीसेस बोला था। अब आगे हम स्टोरी में देखते हैं क्या होता है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। With a satisfied expression. What type of expression? Satisfied expression. He regarded. Regard means होता है देखना, see करना, watch करना। तो अब expression means भाव। तो वह satisfied मतलब संतुष्टि। तो संतुष्टि के भाव से he regarded उसने देखा, क्या देखा? The field of ripe corn. पके हुए अनाज के खेतों को विथ इट्स फ्लावर इसके फूलों के साथ ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ड्रेप्ड मीन्स लिपटे हुए, ड्रेप्ड मीन्स लिपटे हुए इन अ कर्टेन ऑफ रेन। कर्टेन मीन्स होता है पर्दा, ऑफ रेन मतलब बारिश के पर्दे में लिपटे हुए जो कार्न के फूल थे। जब उसको वह अपने खेतों में देखता है तो वह संतुष्टि का भाव उसके अंदर आता है। बट सडनली यहाँ पे बट कंट्राडिक्टरी वर्ड है जो पहले सेंटेंस का क्या कर रहा है, कंट्राडिक्शन उसका अपोज कर रहा है। अभी तो लेंसो पिछले सेंटेंस में संतुष्टि का भाव एक्सप्रेस कर रहा है, जबकि अब दूसरे सेंटेंस में अब देखिए क्या होता है। बट सडनली मतलब अचानक, अ स्ट्रांग विंड मतलब मजबूत हवा का झोंका, बिगेन टू ब्लो बहना आरंभ हो गया, एंड अलोंग विथ द रेन और अलोंग मीन्स के साथ होता है, विद द रेन के साथ। तो बारिश के साथ वेरी लार्ज बहुत विशाल, हेल स्टोन्स मीन्स ओले, तो बहुत बड़े बड़े ओले, बिगेन आरंभ हो गए, टू फॉल क्या आरंभ हो गए, गिरना, क्या करना आरंभ हो गए, गिरना आरंभ हो गए। दिस मीन्स दिस किसके लिए आया है, ओलो के लिए। तो दिस ट्रूली डिड रिसेंबल, तो ये सचमुच में ही तो रिसेंबल के सदृश थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, तो ये सचमुच में तो सिल्वर के कॉइन जैसे थे। द बॉयज जो लड़के थे, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वह अपने आप को एक्सपोज कर दिए, देमसेल्फ मतलब अपने आप को, टू द रेन बारिश में, मतलब उन्होंने अपने आप को बारिश में धकेल दिया, अर्थात वे बारिश में चले गए। द बॉयज रैन आउट बाहर निकल गए, टू कलेक्ट क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना होता है। द फ्रोजन मीन्स जमे हुए, पल्स मीन्स मोती। यहाँ पे अथर ने ओलो को फ्रोजन पल्स कहा है। अब हम अगले पैराग्राफ में देखते हैं, कह रहा है इनवर्टेड कॉमा में लिखा गया है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। तो इनवर्टेड कॉमा में ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। जब किसी वक्ता की कही गई बात को ज्यों का त्यों कहा जाता है तो इसको इनवर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। तो कह रहा है इट्स रियली में सचमुच में, गेटिंग बैड नाउ सचमुच में अब बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन तो आदमी ने एक्सक्लेम्ड किया, कहा। तो जो लेंसो है वो कह रहा है कि अब सचमुच में क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली, मुझे उम्मीद है, आई होप मुझे उम्मीद है, इट पास यह क्या होगा, पास हो जाएगा, बीत जाएगा, क्विकली मतलब शीघ्रता से। तो लेंसो ये बोल रहा है कि ये जो ओले जो पड़ रहे हैं वह जल्दी से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, बीत जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं बीते। तो क्या नहीं बीता, ओलो का बरसना। कह रहा फॉर एन आवर घंटों तक, 1 घंटे तक, द हेल रेन ओलो की बारिश हुई। हेल रेन मीन्स ओलो की बारिश हुई। ऑन द हाउस घर पे, कहाँ बारिश हुई,
घर पे हुई, द गार्डन बगीचे में, कहाँ पे हुई, बगीचे में हुई, द हिल साइड चारों पहाड़ी के क्षेत्र में हुई, द कार्नफील्ड अनाजों के खेत में हुई, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी में, द फील्ड वाज वाइट तो जो खेत थे सफेद हो गए थे, एज इफ मानो, कवर्ड ढक गए हूँ, विथ साल्ट किससे, नमक से, नॉट अ लीफ एक भी पत्ती, नॉट अ लीफ रिमेन एक भी पत्ती नहीं बची, ये है, इससे सेंटेंस पे जोर दिया जा रहा है, नेगेटिव ऑफ एम्फेसिस कह सकते हैं। तो नॉट अ लीफ कोई भी पत्ती नहीं बची, रिमेन मीन्स बची, ऑन द ट्रीज कहाँ पे, पेड़ों पे, तो पत्ती कहाँ नहीं बची, पेड़ों पे, द कार्न जो फसल है, कार्न मीन्स फसल, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड पूरी तरीके से तबाह कर दी गई, वाज के बाद डिस्ट्रॉयड जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एक पैसिव वॉइस है, तो जो फसल है तबाह कर दी गई, फसल किसके द्वारा तबाह कर दी गई, ओलो के द्वारा तबाह कर दी गई। द फ्लावर्स जो फूल थे, वर गॉन वे जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स किससे, पौधों से, तो पौधों से फूल जा चुके थे, किस वजह से, क्योंकि बहुत ओले बरसे थे। लेंचो सोल जो लेंचो की आत्मा है, वाज फील्ड वह भर गई थी, लेंचो की आत्मा है वह भर गई थी, विथ सैडनेस लेंचो की आत्मा, सैडनेस मीन्स दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी, क्योंकि उसकी जो फसल है उसके फसल को ओलों ने क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। वेन मीन्स जब, कब, वेन द स्टार्म हैड पास्ट जब तूफान बीत गया, जब तूफान क्या हुआ, जब बीत गया, ही स्टूड वह खड़ा हो गया, इन द मिडिल मध्य में, ऑफ द फील्ड किसके मध्य में खड़ा हो गया, फील्ड के बीच में, मध्य में, कब, जब ओले बीत गए। एंड सेड टू हिज सन्स और अपने बच्चों से कहा, जब ओले बीत गए तो उसने अपने बच्चों से कहा, क्या कहा, अ प्लेग मीन्स होता है महामारी, ऑफ लोकस्ट मतलब होता है टिड्डी, तो टिड्डियों की जो महामारी है, अब टिड्डियों की महामारी क्या होता है, आप देखते हैं जब टिड्डी जो छोटे छोटे टिड्डी होते हैं, अभी कुछ समय पहले भी टिड्डी का आक्रमण पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हुआ था, तो आप ये जानते हैं यहाँ टिड्डी जाते हैं फसलों को बहुत ज़्यादा तबाह कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। तो यहाँ पे लेंचो बोल रहा है कि जो टिड्डियों की महामारी होती है, जो टिड्डियों का आक्रमण होता है, वुड हैव लेफ्ट छोड़ देता है, मोर देन दिस जितना इस ओलों ने छोड़ा है उससे अधिक टिड्डियों की जो समस्या है, टिड्डियों का जो दल है वो भी इससे अधिक छोड़ देता। करा द हेल हैज लेफ्ट नथिंग ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा, इससे ज़्यादा तो टिड्डी दल भी छोड़ देते। दिस ईयर आगे वह कहता है कि इस वर्ष वी विल हैव नो कार इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। करा दैट नाइट जो वह रात थी, कौन सी रात, जिस दिन ओले बरसे थे। दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन तो वह दुख वाली रातों में से एक थी। लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और बहुत सारी समस्याओं वाली जो रात बीतती है उन समस्याओं वाली रातों में से एक रात थी। करा ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंसो आगे बोल रहा है कि जो करा ऑल आवर वर्क हमारा सारा मेहनत चाहे सारी कार्य फॉर नथिंग उसका कोई परिणाम नहीं हुआ, मतलब सब काम बेकार हो गए, यूजलेस हो गए। देयर्स नो वन तो देयर इज नो वन कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस जो हमारी मदद कर सकता है। लेंसो बोल रहा है अपने बच्चों से कि कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर हम सबको इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। तो इस लेक्चर में बस आज हम इतना ही देखेंगे और हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में आप लोगों से। और अब इसमें जो हम लोग हमारी तरफ से जो प्रयास है हम लोग चाह रहे हैं कि ग्रामर भी सीखें, तो अगले लेक्चर में हम लोग
फिर इसी तरीके से ग्रामर भी साथ में देखेंगे और अपने चैप्टर को भी ट्रांसलेशन और कॉम्प्रिहेंशन भी साथ में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस धन्यवाद।